काफी समय गुजर रहा है और सरकार को इन विषयों का निराकरण करना चाहिए। 25-26 सालों में अगर आप नियोजन नीति, स्थान नीति परिभाषित नहीं कर पाते हैं तो फिर हमें लगता है बिना नीति नियम के राज्य आखिर कितना दिन चलेगा, और अगर चलेगा तो राज्यवासियों को लाभ नहीं मिलेगा। इसमें और कितना गुणवत्ता लाया जा सके, इसका पूरा का पूरा प्रयास निरंतर जारी है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएन न्यूज में हूं निशा मिश्रा। राज्य में गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये है डुमरी विधायक जयराम महतो ने इस सच से पर्दा उठाया है। अब ये सच कितना सच है और कितना झूठ है, ये तो आने वाले राज्यसभा चुनाव के बाद साफ हो जाएगा। देखिए, हमने आपको पहले भी एक वीडियो बनाकर दिखाया था कि राज्यसभा चुनाव में ही डिसाइड हो जाएगा कि क्या हेमंत सोरेन की जेएमएम महागठबंधन के साथ बनी रहती है या नहीं। क्या कांग्रेस के साथ साझा जो घटक दल बने हुए हैं, एकजुट है, वो अलग होते हैं या नहीं। हमने आपको पहले ही कहा था कि जेएमएम ने साफ तौर पर कहा कि राज्यसभा चुनाव में राज्यसभा की दोनों सीटें उन्हें चाहिए, वो दावेदारी ठोक चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस है जो ये कह रही है कि भाई एक सीट तो हमें चाहिए, इस बार हम समझौता करने को तैयार नहीं है। और इधर सदन में जो बजट सत्र चल रहा था, इस दौरान आखिरी के एक दिन पहले, कह सकते हैं कल बजट सत्र खत्म हुआ है, समापन हुआ, उसके ठीक एक दिन पहले जयराम महतो ने ये कहकर सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया कि अब आने वाले राज्यसभा चुनाव के ठीक बाद गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस की सरकार रहेगी, जिसमें वो एक अहम रोल निभा सकते हैं। जब कल बजट सत्र का समापन हुआ तो एक मीडिया कर्मी को, कह सकते हैं एक मीडिया कर्मी से इंटरव्यू के दौरान जयराम ने कहा कि उन्हें दिल्ली से ये फोन आया था। अब दिल्ली से किसने बताया है जयराम को, ये तो जयराम ही बता सकते हैं, क्योंकि जयराम ने उस व्यक्ति का कोई नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि भाई वो झारखंड से नहीं है जिसने ये खबर दी है कि राज्यसभा चुनाव के बाद जेएमएम और कांग्रेस अलग होने वाली है, जेएमएम की अपनी सरकार होगी। हालांकि मीडिया ने जब उनसे पूछा कि क्या जयराम को मौका मिलेगा कि वो जेएमएम के साथ जाए, हेमंत सोरेन के साथ मिलकर इस राज्य को चलाने में एक भूमिका अहम अदा करे, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये आने वाले समय पर निर्भर करता है कि माहौल कैसा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातों में एक पॉजिटिविटी देखने को मिली है। सबको लग रहा है कि जयराम का सॉफ्ट कॉर्नर है कि भाई अब हम सिर्फ विधायक बन के नहीं रहेंगे, हमको मंत्री भी बनना है। उन्होंने ये भी कहा है बातों बातों में कि एक अहम पोस्ट भी मिल सकता है उन्हें। देखिए, जयराम में काबिलियत है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। इतने कम समय में हजारों लाखों लोगों के दिलों पर राज करना कोई जयराम से सीखे। जयराम खुलकर अपनी बातों को रखते हैं। पूरे सदन सत्र की बात करें, बजट सत्र की, तो एक ही विधायक था जो लाइमलाइट में था, वो थे जयराम महतो। छात्रवृत्ति से लेकर विस्थापन, पलायन, बेरोजगारी, रोजगार की कैसे व्यवस्था हो, इसके अलावा मजदूर वर्ग के जितने भी संकट है, विपत्तियां हैं, इन सबको उन्होंने उठाया। नियोजन नीति की बात की, स्थानीय नीति की बात की, 1932 के खतियान की बात की। ऐसा कोई मुद्दा नहीं रहा है जिसको जयराम ने बजट सत्र के सदन पटल पर ना रखा हो। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है, कल अपने मुंह से भी जयराम कहने पर बाध्य हो गए कि इस बजट सत्र के बाद विपक्षी दल के कई नेताओं ने उनसे कहा कि भाई ये बजट सत्र आपकी वजह से शानदार रहा है। आपने ऐसा कोई कॉर्नर, कह सकते हैं कोई कोना ऐसा नहीं है राजनीतिक गलियारे का जिसे आपने टच ना किया हो। और ये बजट सत्र भी, मीडिया भी कहीं ना कहीं बाइस्ड हो जाता है जयराम को लेकर कि जयराम से जरूर एक बाइट होनी चाहिए, जयराम से जरूर एक सवाल होना चाहिए, क्योंकि खुलकर बोलते हैं। और जब से उन्होंने ये कह दिया है कि राज्यसभा चुनाव के बाद गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस की सरकार होगी, कांग्रेस के लोगों की रातों की नींद उड़ी हुई है कि जयराम ने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि जयराम जब कुछ कहते हैं तो वो हवा में बात नहीं होती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ होता है। और जब से उन्होंने ये कहा है कि भाई हमें दिल्ली से ये खबर मिली है, हमारे भी गुप्त सूत्र है जो हमें खबर देते हैं कि अब जेएमएम का जो मन है कांग्रेस से खट्टा हो चुका है। आने वाले समय में अगर कांग्रेस से जेएमएम का साथ छूटता है तो इसमें राज्य के लोगों को
राजनेताओं को आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव से ही हम लोग ये अटकलें लगा रहे थे कि जिस प्रकार कांग्रेस और आरजेडी ने जेएमएम के साथ में बर्ताव किया है, उसके बाद से जेएमएम का बदला लेना तो बनता है। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है कि हेमंत सोरेन एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुखर होकर या तेज तर्रार या ऊंची आवाज में वार नहीं करते हैं, बहुत साइलेंटली मारते हैं। और इसका जीता जागता सबूत आपको असम में देखना पड़ेगा, क्योंकि असम में इंडिविजुअली जेएमएम उतर रही है, 31 विधानसभा सीटों पर अकेले लड़ेगी। और ये तमाचा बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी है कि आपने हमें बिहार में मौका नहीं दिया, सिर्फ 6 सीटें मांगी जा रही थी, तब आपको लग रहा था कि भाई 6 सीटें हम क्यों दें इन्हें। आज हम 31 विधानसभा सीट पर असम में लड़ेंगे, खाता खुलेगा नहीं खुलेगा, कई सीटों पर हारेंगे जीतेंगे, ये बात की बात है। लेकिन 31 विधानसभा सीटों पर जब से उन्होंने ऐलान किया है, वो भी अकेले लड़ने का, कांग्रेस के साथ नहीं, तो जरा सोचिए कांग्रेस के खेमे में जो माहौल बना होगा कैसा होगा। उनके रातों की नींद उड़ी होगी। इरफान अंसारी और शिल्पी नेहा तिर्की ये सब कांग्रेस के कोटे से आते हैं, तो इनकी नींद उड़ना लाजमी सी बात है। और जिसने उड़ाई है वो सदन में एकदम शांति से बैठा था, वो है सीएम हेमंत सोरेन। देखिए, जयराम के इस बयान के बाद से सब सोचने पर विवश है कि आखिर जयराम ने कहा तो कहा क्यों। क्या अंदर ही अंदर जेएमएम और जेएलकेएम की कुछ बातचीत चल रही है? क्या हेमंत सोरेन जयराम का जो ऑरा है पब्लिक के बीच में, जो उसने एक अपना रेपुटेशन बना रखा है, क्या उससे इंप्रेस होकर हेमंत सोरेन जयराम की तरफ जा रहे हैं, एक कदम बढ़ा रहे हैं? हालांकि औपचारिक तौर पर इस खबर की हम भी पुष्टि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जयराम ने मीडिया में ये बात कही है कि आने वाले राज्यसभा चुनाव के बाद गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस की सरकार होगी और उसमें उन्हें भी एक अहम भूमिका निभाने का मौका मिल सकता है, तो वो जरूर सोचेंगे कि क्यों ना भाई हम भी मंत्री बने। तो क्या हेमंत सोरेन और जयराम एक होकर कुछ करेंगे? और ये खबर फिलहाल झारखंड की सबसे हॉट टॉपिक बनी हुई है कि जयराम हेमंत के साथ जा रहे हैं। बहरहाल इस पर आने वाले समय में क्या अपडेट होगी आपसे जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।